हेलो एवरीवन। लगभग सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। जैसे रूम की सफाई कर ली, जिसने उधार था उनका पैसा वापस दे दिया, और रिश्तेदारों से दोस्तों से बात कर ली है। कुछ ने फ़ोन उठाया, कुछ ने काट दिया। सोच रहे होंगे कोई फालतू बात बताने के लिए या फिर उधार मांगने के लिए फ़ोन कर रहा होगा। और फिर मैंने अपना फेवरेट खाना बनाया, और खाना बनाते समय किचन में गाना भी बजाया, और नाचते नाचते खाना बनाया। सच कहूँ तो लाइफ में पहली बार खाना बनाते हुए बड़ा मज़ा आया। फिर अच्छे से सारी लाइट्स बंद की और कैंडल जलाई। फिर कैंडल लाइट डिनर कर लिया। अब कोई साथ में तो था नहीं कैंडल लाइट डिनर में ज्वाइन करने को, तो इमेजिन कर लिया कि कोई है साथ में और खा लिया। फिर चेस, पत्ते, कैरम, लूडो सब खेला। अब यहाँ भी साथ में कोई तो था नहीं, इसलिए यहाँ भी इमेजिन कर लिया और खेला। और सरप्राइजिंगली मैंने हर एक गेम जीता। चीटिंग बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि गेम में सबको देख देख कर सीख गया था। खिलाता ही कौन था। लेकिन आज जब मैंने खेला तो सबको चांस दिया कि मेरे साथ खेलने का। और सारे काम खत्म कर लिए हैं। सारे काम खत्म हो चुके हैं। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि शायद जब आप ये वीडियो देखें या फिर मेरा लिखा हुआ लेटर पढ़ें तो मैं आपके बीच ना रहूँ, या मुझे नहीं पता कि किसी को फ़र्क पड़ता भी है या नहीं, कोई झांकने भी आएगा कि नहीं। मैं तो रहूँगा नहीं देखने के लिए। लेकिन मैंने सुना था, लोग कहते हैं मैं अगले 12-13 दिन तक यहीं रहूँगा, आप सबके बीच। आप सबको देख पाऊँगा, आप सबको सुन पाऊँगा। लेकिन अगर किसी से कुछ कहना चाहूँगा तो वो हो नहीं पाएगा। वैसे भी ना ही किसी को दिखाई देता हूँ, ना ही सुनाई देता हूँ। इग्नोर तो ऐसे करते हैं जैसे हूँ ही नहीं पास में। और तो और, एक मिनट। हाँ भाई। हाँ भाई, कॉल किए थे। मैं ज़रा बाहर था। नहीं, बस ऐसे ही बात करने के लिए। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब मस्त। अपनी बताओ। हम्म। हम्म। तो कहाँ था मैं? हाँ, तो अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये भी बताना ज़रूरी है। तो यार, कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले से। मेरा कोई बचपन का ट्रॉमा नहीं है। बचपन मेरा पूरा सेट था। खाओ, खेलो, पढ़ो और सो जाओ, बस। और यही गलती हो गई। इन सब के बीच ये नहीं जान पाया कि बाद में कैसे सरवाइव करना है। जब बाहर की ज़िंदगी देखी, लोगों का लाइफस्टाइल देखा, बात करने का तरीका देखा, तो मैं डरता गया। वो क्या कहते हैं उसे, अंडर कॉन्फिडेंट हो गया मैं। हाँ, चलो ठीक है,
टाइम लगता है किसी जगह एडजस्ट करने में, पर छोड़ो यार। हाँ, तो मैं डर के बारे में कुछ कह रहा था। तो मैं ना लोगों को देख कर डर गया। एक तो ज़बरदस्ती भेजा गया था वहाँ, क्योंकि जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ लड़कों से उनका करियर, फ्यूचर, लड़कियों से उनकी शादी और आज़ादी के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाता है। सब कुछ पहले से डिसाइड हो जाता है और फिर हमें बोल दिया जाता है, बल्कि थोप दिया जाता है। और मैं भी आया था उसी का डंका पीटने। कॉलेज में जब हाई फाई माहौल देखा, मैं डर गया। फिर वहाँ की पढ़ाई देखी, मोटी मोटी किताबें देखी, मैं डर गया। अंग्रेजी में लेक्चर हुए, यहाँ तक कि टीचर भी अंग्रेजी बोलने लगे, बच्चे तक अंग्रेजी बोलने लगे, मैं डर गया। किताबों की भाषा देखी, उसमें बने बड़े बड़े डायग्राम देखे, मैं डर गया। अब तो इतना डर गया कि डर ही खत्म हो गया। कोशिश की सबके सबके साथ ब्लेंड होने की, पर नहीं हो पाया यार। और किसी तरह मैंने 1 साल सरवाइव किया। तब तक एक और आदेश घर से आ गया कि अब आपको तैयारी शुरू करनी है। खड़ा कर दिया गया गधों की रेस में, जो किसी की खत्म होती है तो किसी की नहीं होती है। और मैं दूसरी कैटेगरी में था। रेस चलती गई, मैं दौड़ता गया। रेस चलती गई, मैं दौड़ता गया। हासिल क्या हुआ? फेलियर्स पर फेलियर्स। घर से पैसे भी आते थे तो लगता था खैरात हो जबरदस्ती की। दुआ नहीं, लानत भेजी जा रही है कि तुम कुछ कर नहीं पाए, किसी काम के नहीं हो तुम। सबको बस टॉपर्स ही चाहिए। हम हम कौन हैं? हम बैल हैं, बैल। आंख बंद करके हम पर चाबुक चलाया जाता है और बोला जाता है भाग भाग। तो टेक्निकली हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भाग रहे हैं। बात कहूं, आधा इंसान उसी टाइम मर जाता है, और बाकी तब जब फेलियर्स मिलते हैं, लोगों से गालियां मिलती हैं, यहाँ तक कि खुद के रिश्तेदार, दोस्त पहचाने से इनकार कर देते हैं। मैं नहीं जानता भैया ये कौन है। बाकी का इंसान तब मर जाता है। लेकिन कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा बेटा तुम क्या चाहते हो, कोई नहीं पूछेगा। तो यार सच कहूं तो बचा अब कुछ है नहीं, सिर्फ ये शरीर है जो चल रहा है। आत्मा नाम की चीज होती तो कोशिश करता लड़ने के लिए अपने लाइफ के डिसीजंस के खिलाफ। खैर, घर से पैसे भी लेने बंद कर दिए अब तो, क्योंकि इधर उधर काम करके पढ़ा के काम चल जाता है, तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। पर घर जाने की हिम्मत नहीं होती यार।
तो यार, अब ऐसा नहीं है कि इस पूरे समय में सिर्फ यही सब हुआ। आई थी, इस डर के बीच में थोड़े समय के लिए खुशी भी आई थी, पर वो भी साल में एक बार आने वाले त्योहार की तरह ही थी। आई और चली गई। सिर्फ उसी ने साथ दिया और ट्रस्ट भी दिखाया था, लेकिन कब तक दिखाती यार। एक फेलियर के साथ रहना कोई आसान बात नहीं है। अब वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए किसी परी से भी कम नहीं थी। अब क्या बताऊं कि मुझे उसमें क्या क्या नहीं पसंद था। एक दिन खुद उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिख गया जो मुझसे इतना प्यार करते हो। तो मैंने भी बहुत स्टाइल में जवाब दिया। आई टोल्ड हर, आई लव द वे यू टॉक, आई लव द वे यू स्माइल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई लव द वे यू शाय, सेनोरिटा। ये सुनकर उसने पहले तो कुछ देर तक मुझे देखा और उसके बाद ज़ोर से हंस पड़ी। मैं भी हंसने लगा। मीन्स हम दोनों हंसने लगे थे। अब उसने बोला, रहने दो, तुम ना बनो लाइन वाले शायर, तुम पे सूट नहीं करता। तुम जैसे भी हो वैसे बहुत अच्छे हो। उस दिन शायद मैं सबसे ज़्यादा हंसा था और सबसे ज़्यादा एंजॉय भी किया था। स्टार्टिंग में शी वॉज सो सपोर्टिव। मेरी हर बात सुनती थी, मेरी हर चीज़ पर ध्यान भी होता था उसका। बट धीरे धीरे उसमें भी चेंजेस आने लगे। वैसे भी आने ही थे। स्टार्टिंग में तो लड़कियां बोलती ही हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, सब कुछ सुनूंगी, सब सहूँगी। बट ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है। रियल लाइफ में तभी होगा जब आपने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। और मेरी हालत देख तो नहीं लगता कि मैंने बहुत अच्छे कर्म किए थे। तो ये तो बहुत फिक्स्ड बात थी कि उसको बदलना था और जाना था मेरी लाइफ से। तो पहले तो उसने अपना रवैया चेंज किया, फिर शायद किसी दिक्कत को लेके परेशान रहने लगी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि कोई फाइनेंशियल इशू है। तो मैंने खुद का पहले सोचा कि मेरी मदद तो देखो कोई करता नहीं है यार। तो मैंने सोचा एटलीस्ट मुझे इसकी मदद करनी ही चाहिए। तो मैंने उसकी मदद की। हाँ, उसका साथ दिया, उसकी बैड सिचुएशन में उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन यार, मैं जितना उसको सपोर्ट कर रहा था, जितना उसका साथ दे रहा था, वो उतना मुझसे कुछ डिसकनेक्ट फील होती जा रही थी। एक दिन मैंने पूछा, मतलब यार क्या बताऊँ, तो मैंने उस अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर दिया था। मैंने मैंने ट्यूशन पढ़ाया, मजदूरी की, अपने खर्चे कम कर दिए थे, मेरी जो ख्वाहिशें थी उनको सेक्रीफाइस कर दिया था। क्या नहीं किया था यार उसके लिए। और एक दिन पूछने पर उसने बताया कि you are not settled yet, and whatever was my financial problem was you took too long to solve it. और इन सब से ये पता चल गया कि इतने दिन बाद भी तुम अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो। तो यार, मैं तो अपना मन बना चुकी हूँ, मुझे साथ वाथ नहीं देना है। और मेरा काम था, तुमने हेल्प की उसके लिए थैंक यू, बट मैं साथ एटसेट्रा नहीं दे पाऊँगी, उसके लिए सॉरी।
तो यार तुम प्लीज़ अपना देख लो और मुझे बख्श दो। मैंने पूछा उससे, यार मतलब ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हो गया? मरे हो, मैं वैसे ही मरा हुआ हूँ और क्यों मार रही हो? तो पता है उसने क्या बोला? हे लिसन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू and still am not. In that short time, I just passed my time. It was just an attraction, nothing. मैं सुनने पड़ गया था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने उसके इस रवैये के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। वो कहते हैं ना, ताबूत को एक आखिरी कील का इंतजार होता है, और उसकी ये बातें ही वो आखिरी कील थी। लड़कियां और उनके घर वालों को पता है क्या चाहिए? कि लड़का 35-36 की उम्र में ही कमाता हो, उसके पास बंगला हो, घर हो, गाड़ी हो, बिजनेस हो, और तो और अपने माँ बाप के साथ न रहता हो, सब कुछ सेटल्ड हो उसका, चाहे उनके खुद को फादर को बनाने में ये सब 40-45 साल लग गए हों, और ऊपर से शादी में दहेज पाप है, बट एलिमनी वो हक है। वैसे तो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, बट डाइवोर्स के बाद किसी को याद नहीं रहता कि स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होता क्या है। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी इंग्लिश, अभी तो कह रहा था कि इंग्लिश नहीं आती और अब इतनी इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो ये जो मेरा फेज था ना, इंग्लिश तो उसमें सुन सुन कर ही सीख गया था। सॉरी, मैं शायद ऑफ टॉपिक हो गया। एक सेकंड यार। तो यार ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा, क्योंकि स्टोरीज़ नहीं सुनानी है, और वैसे भी मैंने अभी सिर्फ 15-20% ही बताया अपनी लाइफ का। और एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि जज ना किया जाए मेरे या फिर मुझे या फिर मेरे इस डिसीजन को, वो भी सिर्फ इतनी सी स्टोरी सुनने के बाद। ओके। एंड मम्मी पापा, आप लोगों को मेरी वजह से जो भी जिल्लत सहनी पड़ी उसके लिए सॉरी। मुझे पता है इस डिसीजन के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। जानता हूँ कुछ दिन आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ सही हो जाना है यार। आप लोग भूल जाएंगे कि कोई था। वैसे भी याद रखने लायक तो कोई काम किया नहीं मैंने, और पापा तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते, तो आई डोंट थिंक कि कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। खैर, मैंने बड़े लड़के का फ़र्ज़ अदा करने की एक आखिरी कोशिश की है। कुछ पॉलिसीज़ एंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। एंड पॉलिसीज़ अभी जल्दी की हैं, तो 15-20 लाख तो आराम से मिल जाएंगे।
एंड इन लास्ट एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी ये डिसीजन लिया वो कायर नहीं थे। पहले मुझे लगता था कि ऐसा डिसीजन लेने वाले निहायती चूतिया और कायर किस्म के लोग होते हैं। कौन करता है यार ऐसा कि लाइफ में आपकी ज़रा सी दिक्कत आई और आप चल दिए हाँ चाकू लेके हाथ की नस काटने। यार गेट अप एंड फाइट बैक ना। बट यू चूज अ कावर्ड वे टू डील द सिचुएशन। पर नहीं यार, जब खुद पर बीतती है ना तो बम फटता है, एक बम। माइंड बॉडी सब सुन हो जाती है, कुछ भी काम नहीं करता। और जो ये बोलता है कि यार मैं समझ सकता हूँ, तो प्लीज़ ऐसा कोई नहीं है जो समझ सकता हो। जिस पर बीतती है, जो जानता है, सिर्फ वही समझ सकता है। एंड ये मेरा जो प्लान है ये मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। आई कॉल इट माई escape plan, and I'm not committing suicide. It's a murder. Mark my words. I was murdered. मार तो आप लोग बहुत पहले ही चुके थे मुझे, बस अब बॉडी की बारी है। मेरे हिसाब से इस समाज को एक सफाई अभियान की ज़रूरत है। आप सभी नार्सिसिस्ट लोगों को साफ होना चाहिए, ताकि आपकी वजह से मेरे जैसे जो भी लोग मार दिए जाते हैं वे मारे ना जाएं। और कौन कहता है यार कि रेस सिर्फ ट्रैक पर होती है? हाँ, रियल लाइफ में हर गली, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले, हर घर, हर सोसाइटी में रेस होती है। जो जीत गया वो बच गया, जो फर्स्ट और सेकंड आया वो नाखुश, और जो हार गया वो आप जैसे लोगों का ताना सुन के मर जाता है। और जो कुछ लोग सरवाइव करते हैं तो या तो किसी का सपोर्ट पाकर ऊपर आते हैं, या फिर इतने मेंटली मार चुके होते हैं आप लोगों ने कि उनकी जिंदा लाश को भी ढोना उन्हें टफ लगने लगता है। वैसे अब शायद आप ये वीडियो स्किप कर दें, बिकॉज ऑफ मैं समाज के कपड़े जो उतारने लगा। डोंट वरी, अब नहीं उतारूंगा। बस एक जवाब दे दीजिएगा मुझे, सॉरी मेरी लाश को। एक बार आईने के सामने खड़े होकर पूछिएगा अपने आप से, क्या आप लोगों ने जो मेरे साथ किया वो सही था? क्या आप लोग मर्डरर नहीं हैं? शुक्रिया। एंड सॉरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो।